उनकी जी भैया यादों को जिंदा रखने के लिए सिपाही टकरा जो यह सुंदर शुरुआत की है उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। महापंडित राहुल सातत्यायन, शिबली नोमानी, एफी आजमी, शौकत कैदी, गौहर जान, राम नरेश यादव, अयोध्या प्रसाद, कन्हैया लाल मिश्र, चंद्रजीत यादव, शबाना आजमी और हर क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले विभूतियों की धरती आजमगढ़, वहां यह बहुत स्वाभाविक है कि वकील साहब को हम उसी स्वस्थ, स्वतंत्र, बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नयन के लिए काम करने वाले कर्मयोगियों की फहरिस्त में शुमार करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा हमें कई स्तरों पर कई तरह की जड़ता से मुक्त करती है और बुद्ध तो यही सीख देते थे कि हर किसी को अपना प्रकाश खुद बनना है और वह तब मुमकिन होता है जब आप निर्भय होकर अपना जीवन जिए, किसी विषय पर चिंतन करने की स्वतंत्रता हो आपके पास। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात की। यह कबीर का देश है जो कहते थे, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। यहाँ स्वानुभूत ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा के आधार पर देश दुनिया को संचालित करने का जो कौशल लोगों के अंदर हुआ करता था, तो जिसको आप लोकल विजडम कहते हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग और विश्वविद्यालय से निकले लोग भी बहुत तकियादुसी ख्याल के हो सकते हैं। और हमारे समाज में रहने वाले लोग जो बहुत एकता, मिल्लत और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, वो कहीं ज्यादा आगे समाज को ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। मार्क ट्वेन हुए एक बड़े लेखक, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षा के साथ दखलंदाजी करने की छूट नहीं दी, लेकिन हर किसी को यह अवसर मैसर हो यह जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो आज यही है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बहुत स्वस्थ नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, और शिक्षा हासिल करने वाले और शिक्षा देने वाले उन इदारों के बीच ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई लेन देन का रिश्ता हो। हमारे यहाँ तो विद्या खुद में ही एक अर्जन कहा जाता है, उसको अलग से बुलाने, कैश कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए बड़ा जोर लोगों का होता था कि हम एक समग्र विकास व्यक्तित्व का होते देख सकें। लेकिन जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है उसके जरिए कितना सामाजिक उत्थान हो पाता, यह तो मूल्यांकन का विषय है। लेकिन मैं आपके सामने इस देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन साहब
का 1935 ईस्वी में काशी विद्यापीठ में हुए दीक्षांत समारोह के दौरान दिए गए भाषण का एक अंश रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर काशी विद्यापीठ के स्नातक होने के नाते तुम अपना जीवन देश की सेवा में लगाना चाहते हो तो तुमसे मुझे बहुत कुछ कहना है। तुम जिस देश में यहां से निकलकर जा रहे हो वह बड़ा अभागा देश है, वह गुलामों का देश है, वह क्रूर परंपराओं का देश है, अविवेकी पुजारियों का देश है, भाई भाई में नफरत का देश है, बीमारियों का देश है, सस्ती मौत का देश है, गरीबी और अंधेरे का देश है, भूख और मुसीबत का देश है, यानी बड़ा कमबख्त देश है। लेकिन क्या कीजिए, तुम्हारा और हमारा देश है, इसी में जीना है और इसी में मरना है। इसलिए यह देश तुम्हारी हिम्मत के इम्तिहान, तुम्हारी शक्तियों के प्रयोग और तुम्हारे प्रेम की परख की जगह है। मैं समझता हूं कि हमें बिगाड़ना इतना नहीं है जितना कि बनाना है। हमारे देश को हमारी गर्दनों से उबलते खून के भारे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे माथे का 12 पसीना दरकार है। जरूरत है काम की, खामोश और सच्चे काम की। हमारा भविष्य किसान की टूटी झोपड़ी, कारीगर की धुएं से काली छत और देहाती मदरसे व पाठशालाओं के फूस के छप्पर तले बंद और बिगड़ सकता है। राजनीतिक झगड़ों, कॉन्फ्रेंसों और कांग्रेसों में कल और परसों के किस्सों का फैसला हो सकता है, लेकिन जिन जगहों का नाम मैंने लिया है उनमें सदियों तक के हमारी किस्मत का फैसला होगा। और इन जगहों का काम धीरज चाहता है और संयम। इसमें थकान भी ज्यादा है और कदर भी कम होती है, जल्दी नतीजा भी नहीं निकलता। हाँ, कोई देर तक धीरज रख सके तो जरूर फल मीठा मिलता है। आपस की घृणा और भ्रांति भी इस काम में कुछ अच्छे साथी साबित न होंगे, क्योंकि तुम्हारी राष्ट्रीयता के भवन की बुनियादें प्रेम और विश्वास की चट्टानों पर ही दृढ़ रह सकेंगे। सारांश यह है कि तुम्हारे सामने अपने जौहर दिखाने का जो अवसर है, मगर इस अवसर का उपयोग करने के लिए बहुत बड़े नैतिक बल की आवश्यकता है। जैसे मैवार होंगे वैसी ही इमारत होगी। बस अब विदा, तुम्हें तुम्हारी शिक्षा की उपाधि मुबारक हो। तुमसे बहुत सी आशाएं हैं, आशा है निराश न करो। और मैं समझता हूं कि किसी भी तरह की शिक्षा दीक्षा का हासिल यही है कि मनुष्य मनुष्यतर हो सके, आदमी आदमी को आदमी समझ सके, किसी को दृष्टि से न देखे और लगातार समता के लिए प्रयासरत रहे। बताइए। वकील साहब ने अपने जीवन को इसी ध्येय में लगाया और बगैर शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के राष्ट्र निर्माण की बात करना एक बहुत ही खोखली बात है। और इसलिए जो भी सीमित संसाधन हमारे आपके पास हैं, उनमें से कुछ हिस्सा अगर हम लोगों के लिए इन संस्थानों को संवारने में लगाते हैं तो वही सही मायने में समाज को पूरा और आगे बढ़ाने